बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मेरे ट्विटर के ऊपर, मेरे फेसबुक के ऊपर और ये जो मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना के आपके लिए भेजता हूँ, उनके ऊपर लोगों ने कल से ताने दे देकर जो है वो नाक में दम किया हुआ है कि हम लोग पता नहीं मलिक रियाज ने ख़रीदा हुआ है मीडिया को। मलिक रियाज जो है वो मीडिया का डॉन बना हुआ है। मलिक रियाज ने जो है वो मीडिया को काबू किया हुआ है। मीडिया उसके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता। भाई फॉर गॉड सेक, मैं आपसे बात क्या कर रहा था? मैं बात कर रहा था आपसे इंडिया की और चाइना की सिचुएशन पे। मैं आपसे बात कर रहा था कि यूरोपीय यूनियन में क्या चल रहा है और वो आने वाली सुपर पावर किसको देख रहे हैं, और आप मुझे लेकर आ रहे हैं औरतों के घरेलू झगड़ों के अंदर। मैं ज़ाती तौर पे आपको ये क्लियर कर दूं कि मलिक रियाज जो है वो राज़िक नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात है। और मलिक रियाज से लेकर ना मैं खाता हूँ, ना मेरे मीडिया के बहुत सारे दोस्त खाते हैं। जो खाते हैं वो अपना हिसाब खुद ही क्लियर कर देंगे। और अगर मलिक रियाज का मीडिया इतना ही वफादार होता या मलिक रियाज को मीडिया का इतना ख्याल होता तो जो एक चैनल उसने परचेज़ किया था उसको तो वो चला नहीं सके, वो चैनल तो बंद कर दिया। तो वो चैनल बंद होने से ही आपको समझ जाना चाहिए कि मीडिया का और मलिक रियाज का क्या वो रिलेशन है। ये मालिकान के ताल्लुकात हैं। मलिक रियाज साहब को ताल्लुकात बनाने आते हैं, उनको ताल्लुकात पालने आते हैं। इसकी बिना के ऊपर बहुत सारे मीडिया मालिकान जो हैं वो मलिक रियाज साहब से खुश रहते हैं। मलिक रियाज साहब इश्तिहारात भी देते हैं। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से उनका नाम नॉर्मली नहीं आता, या उनके खिलाफ जब खबर चलती है तो वो उसको थोड़ा सा गोल मोल करके चलाते हैं। लेकिन इसमें यह कहना कि सहाफ़ियों ने सबने पैसे पकड़े हुए हैं, ये बड़ी सख्त ज़्यादती है। मुझे ऐसे ताने दिए गए। अब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ मजबूरी में, वरना मैं कभी भी नहीं करता। तो ये एक्चुअली वाक़या हुआ ये कि आमना उस्मान नामी खातून जो कि उस्मान की वाइफ है, और ये मलिक रियाज साहब जो है उनकी बीवी की बहन की बेटी है। इसने अपने शौहर को मना किया कि नाजायज़ ताल्लुकात कायम ना रखे उज़्मा खान नामी अदाकारा के साथ। अब उस्मान ने उसके साथ ताल्लुकात रखे हुए थे और उस्मान जो है वो उसको कहता था उज़्मा को कि मैं आपके साथ शादी कर लूँगा, चंद दिनों बाद कर लूँगा। ये उज़्मा का स्टेटमेंट है। मुझे आज उज़्मा मिली है एक लॉयर के साथ आकर, और उस अदाकारा की मैंने सारी बात भी सुनी है। होना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं इस गंद में पढ़ना ही नहीं चाहता। मुझे घिन आती है इन चीज़ों से। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि रेहाम खान की, मैं उसको जितना जानता था रेहाम खान को शायद कोई और सहाफ़ी नहीं जानता। बेशुमार चीज़ें मुझे उसकी पता है। मैं यहाँ तक कि मैं अब क्या आपको बताऊँ, मुझे वो चीज़ें पता हैं जो लोगों को शायद नहीं पता थी। अगर खान साहब मेरे से पूछ लेते तो मैं बहुत पहले उनको बताता, लेकिन मैंने कभी इस पर बात नहीं की। वो घरेलू बात है, उनका आपस का झगड़ा, फैमिली, अब वो शादी हो गई, मैं कौन हूँ बीच में। रेहाम खान ने किताब लिख दी इमरान खान के ऊपर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज तक जवाब नहीं दिया उस किताब का। तो इन मामलात में आप जितना पढ़ते हैं उतना ही गंद उछलता है। तो इसके अंदर मैं तो ज़ाती तौर पे चाहता ही नहीं इन चीज़ों के अंदर डलना। मेरे पास खबर आई है कि एक बहुत बड़ा साबिक हुक्मरान पाकिस्तान में रहा है, उनके लड़कों में से एक लड़के ने इंग्लैंड में बहुत गंदी हरकत की है, अपनी फैमिली में बहुत गलीज़ तरीन हरकत की है। और वो अगर वहाँ पे रिपोर्ट हो जाए या मैं शोर मचा दूँ और ये बात खुल जाए तो वो बरतानिया के अंदर उसके लिए मसला बन जाएगा। उनकी फैमिली मैटर है। अगर मुझे पता चल गया है और ये सारी खबर मेरे पास है तो भाई जो मर्जी करे चार दीवारी के अंदर, वो उनकी फैमिली है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं इन मामलात में पढ़ता ही नहीं। अब शायद लोगों को आदत पड़ी हुई है उन सहाफ़ियों की जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के गैराज तक के किस्से निकाल के जो है वो मीडिया के ऊपर दे दिए, जिन्होंने औरतों के ऊपर कीचड़ उछाले, जिन्होंने बेनज़ीर साहबा के साथ क्या कुछ नहीं किया, उनकी अजीबोगरीब तस्वीरें जो है वो बनवा के मियाँ साहब को दी और मियाँ साहब ने हेलीकॉप्टर से फेंक दी। मैं उन चीज़ों के अंदर मैं बिलीव ही नहीं करता। ये गंदी चीज़ें हैं। इससे मुझे तो घिन आती है इन चीज़ों से कि आप किसी औरत की, किसी फैमिली की इज्जत आप उछालें। ये जो हुआ है ये सारा है काबिल मजम्मत। लेकिन अब मैं आपको इसका तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने रख देता हूँ, फैसला आप खुद ही कर लें। आमना उस्मान कहती है जी कि मैंने मना किया अपने शौहर को भी। दिसंबर में उस्मान को फैंटी भी लगाई थी इन्होंने, ये जो अभी दिसंबर गया है। और ये बात मुझे जब आज मुलाकात की उज़्मा खान ने अपने लॉयर के साथ आई थी, वो लॉयर कौन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उज़्मा खान ने मुझे बताया कि दिसंबर में उस्मान को कुट पड़ चुकी है इस मामले पे। मैंने कहा तुम लोग फिर भी बात नहीं आए। उन्होंने कहा जी उस्मान कहता था मैं आपके साथ शादी कर लूँगी। मैंने कहा कि तुम्हें पता नहीं था कि उसकी पहले से शादी है? उन्होंने कहा जी वो कहता था कि मैं अपनी पहले वाली बीवी से खुश नहीं हूँ तो मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे लारे देता था और वो मेरे घर आता था और मेरे पीछे पड़ा हुआ था।
अब जो मेरे पास पुलिस के जरिए से सोर्सेज से इतलात पहुंची हैं वो ये है कि इनको घर उसने लेके दिया हुआ था, गाड़ी उसने दी हुई थी, घर का सामान उसने लेके दिया हुआ था, सारा कुछ उसने अरेंज करके दिया हुआ था लाहौर के अंदर। और पहले वाला घर इन्होंने छोड़ा भी इसलिए था कि उस्मान की बीवी को पता चल गया था वो घर कहाँ पे है और वो उनको खतरा था वहाँ पे आके फटा कर लेगी, तो ये दूसरा घर लेके दिया था किसी दोस्त के रेफरेंस से उज़मा खान को। तो उसने अपने मियाँ को कई दफ़ा मना किया, वो नहीं मना हुआ, उसको पता चल गया, उसने मुखबर छोड़े, उसको पता चला फलां घर में मेरा मियाँ बैठा हुआ याशी कर रहा है इस वक्त। तो उसने मलिक साहब की बेटियों से कहा, मुबैना तौर पे मलिक साहब की बेटियां उसके साथ गईं और साथ गार्ड्स को लेकर गईं और वहां जाके इन्होंने उस घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर जाके उस्मान को भी पकड़ दिया, उन औरतों को भी पकड़ा, उनको जलील किया, उनको चपेड़ें मारी, उनकी वीडियो बना के उनको गंदा किया, उनको जो है वो उनके साथ इस तरह की ज़बान इख्तियार की कि उनको लगा कि उनकी बेइज्जती हो रही है और उनकी वीडियो बना के जो है वो पब्लिश भी कर दी। तो ये तो किया उन्होंने और ये गैर कानूनी है, ये लाकानूनीत है। कानून आपको इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप ये गंदी हरकत करें कि आप घर के अंदर दाखिल हो जाएं, जाके औरतों को पकड़ लें, उनको मारना शुरू कर दें, उनको जलील करें। आप पुलिस का सहारा ले सकते हैं, आप अपने शौहर को मना करें, सबसे पहले जिसको मना करना चाहिए। दिसंबर में जिसको आपने फेंटी लगाई थी उसको दोबारा बुलाएं, बिठाएं, उसके साथ बात करें। लेकिन ये कानून को हाथ में लेना और लोगों को जाके ज़ख्मी कर देना, ये गैर कानूनी है, ये गलत है, ये काबिल मज़म्मत है। और पंजाब पुलिस ने तगड़े होने के बावजूद उनके ऊपर एक FIR दर्ज कर दी है। इस अदाकारा की दरख्वास्त के ऊपर FIR थोड़ी लेट हुई है, लेकिन FIR लेट होने की वजह उन्होंने ये बताई कि खालिद शेरदिल साहब जो मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त थे, ब्यूरोक्रेट, उनकी मैयत आई थी कराची से, तो उनकी तदफीन के लिए यहाँ पे इंतजामात थे और पुलिस वहाँ पे एंगेज थी। लेकिन कहते जी हमने FIR दर्ज कर दी है और जो कानून के मुताबिक होगा वो मामला हम करेंगे। अब मेरी उस्मा खान जो अदाकारा है उससे जब बात हुई तो उसने कहा जी कि मैं रिलेशनशिप में थी इस बंदे के साथ। मैंने उससे पूछा जी आपको पता नहीं वो शादीशुदा है? कहा जी बिल्कुल वो शादीशुदा है, लेकिन वो कहता है जी मैं अपनी बीवी से तंग हूँ तो इसलिए वो मैं रिलेशनशिप में थी और वो मुझे शादी का लारा दिया हुआ था। घर में उसके रह रही है, गाड़ियाँ उसकी इस्तेमाल कर रही है, चीज़ें उसने लेकर दी हुई हैं। तो इसका मतलब आप लोग समझ जाए यार, अब पाकिस्तान के हर कुवारे को, हर उस आदमी को इस औरत से हमदर्दी होना शुरू हो गई है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ से बाहर है, मैं ज़्यादा ज़ुबान खोलना नहीं चाहता। बिला वजह की हमदर्दी उन्होंने शुरू कर दी है। क्या ये किसी औरत का घर ख़राब नहीं कर रही थी? सबसे पहले तो मैं देखें क्लियर कर दूं कि मलिक रियाज की बेटियों को या उसकी रिश्तेदार खातून को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो कानून को हाथ में ले, किसी औरतों के ऊपर जाके टॉर्चर करे, उनकी वीडियो बनाए, उनकी वीडियो को वायरल करे, उनको जलील करे। उनको कोई हक नहीं पहुंचता, ये नहीं होना चाहिए था। वो कानून का सहारा ले सकती थी, अपने शौहर को मना कर सकती थी। इस मामले को रिजॉल्व करने के 10 तरीके थे। लेकिन मुझे आप ये बताएं, अपने घर में देखकर कि खुदा ना खास्ता आप में से कोई ऐसा कर रहा हो तो आपके घर वाली क्या करेगी? क्या पाकिस्तान की कोई एक औरत, कोई मशरिक की कोई भी औरत ये बर्दाश्त करेगी कि उसका शौहर जो है वो एक अदाकारा के साथ उसके ताल्लुकात हैं और वो उसके घर में बैठकर शराब पी रहा है और वो औरत जो है वहां पे आए और आके बड़े आराम से कहे आओ जी वापस चलते हैं? ऐसा नहीं होगा। जब उस औरत के साथ गार्ड होंगे तो वो हमला करेगी, वो जिस हद तक जा सकेगी वो जाने की कोशिश करेगी। यही यहाँ का कल्चर है और उस औरत ने वही किया। तो तस्वीर के दोनों रुख हमें देखने चाहिए, सिर्फ एक रुख नहीं देखना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि वहां पे जो हो रहा था उससे पहले वो ठीक था या गलत था। और उस्मान जो है वो वाहिद आदमी है जो सबको चीट कर रहा था, अपनी बीवी को भी, इस अदाकारा को भी। इधर भी पैसे खिला रहा था, इधर भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उधर अपनी बीवी को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ था। वहां पे भी अपनी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी उसको गुजार रहा था। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा बिल्कुल नहीं दिल कर रहा है ये बात करने को। ये इंतहाई मायूब है किसी के घरेलू झगड़े के अंदर जाना। हाँ, इसमें अब जो कानून का पहलू है उसके ऊपर कानून अमल करे, पुलिस जो है वो इंसाफ लेकर दे। जहाँ पर ज्यादती हुई है वहाँ पर इंसाफ होना चाहिए। मेरा दोस्त है मियाँ अली अशफाक जो अब इस केस को देख रहा है बतौर लॉयर, ये आप उसकी तस्वीर भी देख लें इनके साथ। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है आज। तो मैं तो उसको ये समझा के आया हूँ इनके सामने कि ये हो जानी है सुलह और ये मामला सिर्फ ये है कि तेरे केस लड़ने से और इस केस को उठाने से और दबाव बढ़ाने से सिर्फ ये होगा कि सुलह की ज़रा कीमत बढ़ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। और मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहाँ पे हैं, सुलह हो जानी है, सुलह की थोड़ी कीमत बढ़ जाएगी, ज़रा दबाव ज़्यादा डालेंगे तो, और कुछ भी नहीं होगा। मलिक रियाज साहब ने कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं खरीद के आपको दिखाई? या इस पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिक नहीं जाती बड़े आराम से? सारा कुछ ही होता है यहाँ पे, सब कुछ ही बिक जाता है। ये तो एक ऐसी एक्ट्रेस है, अभी इसको ARY फ़ोन कर देगा कि जनाब आपके पास एक फिल्म है और आपके पास एक ड्रामा है, आप आइए और आगे शूटिंग शुरू करें। ये यहाँ से हंसी खुशी फ्लाइट लेके इस्लामाबाद, ये कराची चली जाएगी, वहाँ जाके फिल्म की शूटिंग शुरू कर देगी और ड्रामा शुरू कर देगी। ये केस को ये भूल भी जाएगी। तो ये इतना ही मामला है मेरे दोस्त।
ये इसके ऊपर ज़्यादा चीखने चलाने की, इनकलाबी बनने की कोई ज़रूरत नहीं। और आप लोग इनकलाबी कोई नहीं है। रेमंड डेविस केस के अंदर मैं गवाह था। मैं उन लोगों में से था जिन्होंने ये वाकया होता हुआ देखा है। हमने जब एहतजाज की कॉल दी, अब देखा आओ यार ये बंदा छूट के जा रहा है पाकिस्तान से, 15 बंदे नहीं पहुंचे वहां पे। सारे सोशल मीडिया पे शोर मचा, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम इंसाफ लेकर देंगे। मुझे बताएं रेमंड डेविस के केस में उस जेल तक, उस जेल के दूर तक भी कितने लाख बंदे पहुंचे थे आप में से? जब एहतजाज की कॉल दी थी तो कितने लाख बंदे पहुंचे थे आप में से? कोई भी नहीं आया। मुस्तफ़ा कांजू केस में वो जो एक मासूम बच्चा मार दिया था, एक सियासतदान के बच्चे ने एक मासूम बच्चा अकलौता मां का वो मार दिया था, उसमें सुलह होने से पहले तक कितने लाख लोग आप में से पहुंचे थे अदालत तक? ये सोशल मीडिया पे बैठ के ये ट्वीटें करने से कोई इनकलाब नहीं आएगा। बड़े आदमी को गिरेबान से पकड़ना है तो घर से निकलो, जाके अदालत में खड़े हो जाओ, जाके थाने के बाद। कल कितने लोग थे आप में से उज़मा खान के हक में खड़े होने के लिए बाहर थाने के बाहर? जिस मीडिया को आप गालियां दे रहे हैं उसी के कैमरामैन थे, उसी के रिपोर्टर थे, उसी के सोशल मीडिया वाले थे। आप लोग तो वहां पे नहीं आए उज़मा खान के हक में और मलिक रियाज के खिलाफ। शाहजेब को कत्ल किया था शाहरुख जतोई ने, मीडिया ने पूरा केस उठाया, पूरा केस लड़ा, उन्होंने सुलह कर दी। किसी एक पेशी पे कोई 10 लाख बंदा पहुंचा होता कराची से या हैदराबाद से निकल के? कोई नहीं आया आप में से, ना आप लोग आएंगे। आपका तरीका यह है कि जब कोई ताकतवर आदमी को गुनाह करे तो आप डाल देते हैं मीडिया पे बड़े आराम से कि जनाब ये मीडिया इसका पिट्ठू बन गया है, मीडिया इसका दलाल बन गया है, मीडिया जो है वो इसके पीछे चलना शुरू हो गया है। फॉर गॉड सेक अपना हक भी अदा करें आके। मीडिया कम से कम आपको रिपोर्ट तो कर देता है, चाहे नाम नहीं लेता, और कुछ ना कुछ तो करता है ना। आप तो वो भी नहीं करते। या ट्विटर पे बैठ के गुमनाम अकाउंट के साथ गाली दे देना बहुत आसान है। हिम्मत पैदा करनी पड़ती है सामना करने के लिए। मुस्तफ़ा कांजू का केस मैंने याद दिलाया, शाहजेब का केस आपको याद दिलाया, रेमंड डेविस का केस मैंने आपको याद दिलाया। इससे पहले और दर्जनों केस है। मुझे बताया वो बेकरी वाले केस के अंदर जब हम उसको उठा रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली को बड़ी शदीद तकलीफ थी। वो सारे हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे। तो पेशियों के ऊपर कौन आ रहा था आप में से? कोई भी नहीं आ रहा था। सोशल मीडिया पे आपने रोला डाला हुआ था कि मीडिया बिक गया, लुट गए, बर्बाद हो गए। तो ऐसा नहीं होता। अयान अली भी एक अदाकारा थी, उसको तो आप एक और एंगल से देखते हैं। तो मेरे ख्याल में चेहरों पे ना जाएं और थोड़ा सा जो है वो मर्द हजरात अपने ऊपर कंट्रोल करें। अपने घर की खवातीन से मशवरा करके देखें कि ये जो हुआ है ठीक हुआ है या गलत हुआ है। क्या इस मुल्क के अंदर ये मलिक रियाज नवाज शरीफ से ज्यादा तगड़े हो गए? हमने नवाज शरीफ के खिलाफ बेशुमार रिपोर्टिंग की है। क्या मलिक रियाज पाकिस्तान के इदारों से ज्यादा तगड़े हो गए? हमने इदारों के खिलाफ बेशुमार रिपोर्टिंग की है। क्या मलिक रियाज जो है वो अल्ताफ हुसैन से भी बड़ा वो बन गया है? जितना बड़ा अल्ताफ हुसैन एक बहुत बड़ी बला था कराची में, मीडिया ने उसके खिलाफ भी बात की है। तो ऐसा नहीं होता कि आप एक ही सोटी के साथ सबको हाँकना शुरू कर दें। अगर किसी के पास आपके पास सबूत है कि उसने कोई प्लाट ले लिया मलिक रियाज से, या किसने मंथली बांधी हुई है, या मलिक रियाज से पैसा ले रहा है, उस आदमी को सिंगल आउट करें, उसके सबूत दें। आप सारे मीडिया को गालियां ना दें कि आप लोग उसके आगे बिके हुए हैं, आप खबर नहीं दे सकते। मलिक रियाज नहीं है, मेरा राज़िक अल्लाह है। और ये चीज़ें जो है वो कानून को हाथ में लेना, उनको भी बुरा लगना चाहिए, मलिक रियाज को भी, कि अल्लाह ताला ने अगर उनको इज्जत दे दी है इस मुल्क के अंदर और लोग उनको जो है वो इज्जत देना भी चाहते हैं, उनकी इज्जत बचाने के लिए कोई उनके मीडिया मालिकान जो उनके दोस्त हैं वो भी उनका हाथ बटा रहे हैं, तो फिर मलिक रियाज साहब भी ख्याल करें, अपनी औलाद को जो है वो गाइड करें, उनको कहीं भी सही रास्ते पे चलो। लेकिन पंजाब पुलिस ने ठीक किया, उन्होंने कम से कम एक FIR तो दे दी है। और अगर आपने गाली देनी है ना तो आप इस निज़ाम को दें जिस निज़ाम में गरीब को, कमज़ोर को इंसाफ नहीं मिलता। आपने गाली देनी है तो उस निज़ाम को दें जिस निज़ाम में मियाँ नवाज शरीफ ज़मानत लेके पाकिस्तान से बाहर चला जाता है और एक आम आदमी जो है वो जेल में एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाता है, उसके बच्चे मुलाकात भी नहीं कर सकते। आपने गालियाँ देनी है तो इस निज़ाम को दें, मीडिया को ना दें। मीडिया तो बेचारा एक छोटा सा, यहाँ पे मीडिया की अपनी हालत कितनी पतली है आपके सामने। नौकरियों से बेशुमार मीडिया वाले निकाले गए हैं, यहाँ पे इश्तिहारात तकरीबन बंद हो गए हैं, चैनल्स बंद होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। मैंने जो कहना था वो मैंने आपको कह दिया, लेकिन मैं एक चीज़ तो आपको बड़ी क्लियर करूँ, रेहाम खान हो, कोई और हो, ये वाला इशू हो, मैं आज के बाद मेरे से ना एक्सपेक्ट कीजिएगा आप कि ये मैं घरेलू इश्यूज़ के ऊपर जाके कोई वीडियोस बनाऊंगा कि उसके घर में ये चल रहा है तो उसके घर में ये चल रहा है, उसकी बीवी उसके साथ है तो उसका शौहर उसके साथ ख़राब है, और ये अदाकारा ये गंद बला के अंदर मैं नहीं जाना चाहता। ये प्लेटफॉर्म बनाया कि मैं और आप कोई अच्छी चीज़ आपस में बांट लें, कोई ऐसा काम कर ले। मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मेरा मिशन है
इसको बनाने के पीछे कि वो बात जो आम आदमी को आज तक समझ नहीं आई, उसको बिल्कुल आसान करके आम आदमी तक मैंने पहुंचाना है। वो इशू, वो करप्शन, वो गंद, वो चीजें जो आज तक आम आदमी के लिए नहीं बताएगी, मैंने आम आदमी तक पहुंचानी है। ये तो घर घर की लड़ाई है यार, हर जगह पे ऐसे ही होता है। रोजाना अखबार उठा के आप ऐसी 100 खबरें पढ़ दें आप, ये सिर्फ मलिक रियाज बीच में आ गए तो इसकी वजह से शोर मच गया है। तो मेरे ख्याल में इतना बहुत है, अब आपको यकीन आ जाना चाहिए कि कम से कम मैं मलिक रियाज से लेके नहीं खाता, और मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो लेके नहीं खाते। अब जो खाते हैं, अगर आपके पास कोई सबूत है तो मुझे दे दें, मैं इसी प्लेटफॉर्म से बता दूंगा। ये वादा है मेरा आपसे कि अगर कोई मलिक रियाज से कुछ लेके खा रहा है, आप मुझे सबूत दे दें, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे बता दूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।